हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज जो है आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट होने जा रही है। एक्चुअली दिस लेक्चर सपोज टू बी अ प्रैक्टिस लेक्चर फॉर PYQs, बट मॉर्निंग में मेरी जो स्लाइड्स हैं वो सारी रीसेट लग गई हैं एंड डाटा सारा खो गया है। तो अभी जो मेरे पास ऑलरेडी स्लाइड रेडी थी उससे हम अभी लेक्चर ले रहे हैं क्योंकि सिलेबस को आगे ले जाना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो वो मेजर है। पर कल या कल वाली में प्रोबेबली मैं वापस से आपको PYQs लेकर आऊँगी। स्लाइड्स मेरे को बनानी पड़ेंगी, आई हैव टू वर्क। सो अभी के लिए हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं, बट प्रैक्टिस होगी। अब इसी के साथ एक और जानकारी कि नेट की रेट्स आ गई हैं। साइकोलॉजी इज ऑन 14th। ठीक है, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि साइकोलॉजी का एग्जाम जो है वो काफ़ी दिन पीछे चला गया है। तो आपको मतलब पहले आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी ऑन फर्स्ट एंड और सेकेंड डे ऑफ द मतलब एग्जामिनेशन की जो डेट्स आती है उसमें फर्स्ट या सेकेंड डे पे यूजुअली साइकोलॉजी कंडक्ट हो जाता है, बट दिस टाइम द एग्जाम डेट्स इज ऑन 14th। तो टेक्निकली हमें 10 दिन ज़्यादा मिल गए हैं प्रिपरेशन के लिए। आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। देर आर चांसेस दैट आई विल सरप्राइज यू विथ समथिंग इन फॉर दीज 10 extra days। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टोटल ऑलमोस्ट 25 days हैं एंड 25 days का हम पूरे तरीके से यूज़ करने का ट्राई करेंगे। तो कुछ प्लान कर रही हूँ, जैसे ही होता है आई लेट यू नो। एक बार कंफर्मेशन आने दो। ठीक है, तो चल रहा है कुछ दिमाग में, बताते हैं अभी। आज हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, विच इज़ व्हाट, न्यूरॉन्स एंड एक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली मेरे को भी अभी पता चला है डेट्स का, जस्ट बिफोर द लेक्चर। सो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट कि बच्चों को टाइम मिल गया है। ठीक है, 10 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए आप लोगों को। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। 10 दिन में तुम धरती पलट सकते हो, आई नो दैट। ठीक है, कोई भी कर सकता है, 10 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, सो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ न्यूरॉन्स एंड एक्शन पोटेंशियल। अब जहाँ पर हम बात करते हैं न्यूरॉन्स एंड एक्शन पोटेंशियल की, एज वी नो न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन बेसिकली आपका मेजर रोल प्ले करती है ट्रांसमिशन में। बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ जाती है, कौन लेके जाता है? न्यूरॉन। ठीक है, जितनी भी कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसी भी इंफॉर्मेशन जाती है, सारा कौन लेके जाएगा? आपका न्यूरॉन। सो न्यूरॉन इज मेजर पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, या आपको हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम का। ठीक है, नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट है और स्मॉलेस्ट पार्ट है। अब इसमें एक चीज़ और देखना आप लोग कि जो न्यूरॉन्स हैं, हम जब ब्रेन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रेन, ठीक है, सो यूजुअली जो आपकी न्यूरॉन्स है, देखो न्यूरॉन्स आपकी होती हैं क्या कहते हैं वहाँ पर 10%। ये क्वेश्चन नेट में कई बार पूछा गया है। और 90% जो आपके पास होता है वो आपका क्या होता है? ग्लायल सेल्स। तो 90% क्या है आपका? ग्लायल सेल। और आपका जो 10% है ब्रेन में वो आपका क्या है? न्यूरॉन। सो ये कॉम्पोजिशन होती है आपकी। सो आप समझ सकते हो कि आपका जो ब्रेन है उसमें सिर्फ 10% न्यूरॉन्स हैं। समझ रहे हो? सिर्फ 10% न्यूरॉन है, बाकी के सब क्या है? ग्लायल सेल्स। अब लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द ग्लायल सेल्स फर्स्ट। ठीक है, ग्लायल सेल्स में आपके टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल्स होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट अगर हम ग्लायल सेल देखें तो हम उसको बोलते हैं, देखो ग्लायल सेल्स। अब ग्लायल सेल्स का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? ग्लायल सेल्स का फंक्शन होता है कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना। अब देखो न्यूरॉन है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अगर रहेगी तो इशू होगा ना, मतलब कैसे वो ट्रांसमिशन को करेगी। और सपोज दो न्यूरॉन बिल्कुल आपस में चिपकी हुई हैं, सो ट्रांसमिशन कैसे हो पाएगा? हो सकता है चार्ज इधर का लूज हो जाए, हो सकता है चार्ज इंटरचेंज हो जाए, सो आपका जो ट्रांसमिशन है वो बेसिकली इफेक्टिव नहीं होगा। सो ग्लायल सेल्स उस चीज़ में हेल्प करते हैं। सपोज कोई न्यूरॉन है, न्यूरॉन को जीने के लिए कुछ तो चाहिए। ठीक है, सो जो भी उसके बेसिक लिविंग फंक्शंस होते हैं, लिविंग फंक्शन इन द सेंस जो सपोर्टिंग फंक्शंस होते हैं, उसकी नरिशमेंट जो होती है वो कौन करता है? ग्लायल सेल्स करते हैं। ठीक है, देन अगर हम बात करें, अब जैसे हम घर में रहते हैं तो ब्रेन भी हमारा घर टाइप है ना। ठीक है, सो वहाँ पर आपको एक ऐसे सेल की भी ज़रूरत पड़ेगी जो बेसिकली न्यूरॉन्स भी डाई करती हैं। नॉर्मल सेल है, ठीक है, न्यूरॉन्स ऑल्सो डाई। बट क्या होता है कि उनको अब वो डाई हो गई तो अब उसका क्या किया जाए? तो उसको भी ख़त्म करना होता है। घर में भी झाड़ू पोछा लगता है ना एक्स्ट्रा चीज़ों का, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। जो डेड सेल्स होते हैं उनका रिमूव करना पड़ता है, जो ख़राब सेल्स होते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। तो सारा काम जो है ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करता है, और ये जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या है? वो आपके ग्लायल सेल्स करते हैं।
ठीक है, जो भी उनके देख रेख के फंक्शंस हैं। ग्लायल सेल्स इज बेसिकली, जैसे आप अगर घर में हो, आप काम करते हो, ठीक है, आप काम करते हो, यू डोंट हैव टाइम टू टेक केयर ऑफ योर हाउस, तो आपकी हाउस हेल्प जैसे होती है, तो ग्लायल सेल्स आर सेम काइंड ऑफ, ठीक है। ग्लायल सेल्स आर सेम फॉर ब्रेन, कि न्यूरॉन्स अपना काम कर रहे हैं, दे आर फायरिंग इन ऑल। अब ग्लायल सेल क्या कर रहा है, उन्हें खाना दे रहा है, नरिशमेंट दे रहा है, ठीक है, उनको बेसिकली स्ट्रक्चर में रख रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब कोई कपड़े उपड़े जचा देना होता है ना, हाउस हेल्प करती है, तो वो उसको स्ट्रक्चर में रखेगा। देन अगर कुछ और उनके नरिशमेंट के लिए चाहिए या उनको कोई दिक्कत ना हो जाए, तो वो सारा काम हाउस हेल्प करती है। सिमिलरली ग्लायल सेल्स यहाँ पर आपका हाउस हेल्प है, ठीक है। सो हमारे ब्रेन में 90% जो है वो आपके ग्लायल सेल्स होते हैं, जो बेसिकली हाउस हेल्प टाइप होती है, ठीक है, न्यूरॉन्स के लिए। और वो न्यूरॉन्स के सारे जो नरिशमेंट के फंक्शंस हैं या जो उनके लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे वो करते हैं। अब इसमें देखो टाइप ऑफ ग्लायल सेल्स होते हैं। ग्लायल ग्लायल सेल्स में सबसे पहला टाइप आपके पास आता है, फर्स्ट वन इज, जिसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट वन इज एस्ट्रोसाइट, ठीक है। पहला हमारा क्या टाइप हो गया, एस्ट्रोसाइट। एक आपका है एंडोडाइमल, ठीक है। एक बार ना अपना एंडीडाइमल या एंडोडाइमल होता है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, अपना स्पेलिंग चेक कर लेना। एंडीडाइमल याद रख लो, एंडीडाइमल ही उसका प्रोनाउंसिएशन जाता है। मे बी आई एम रॉन्ग विद प्रोनाउंसिएशन, बट इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है। सो देन थर्ड वन इज योर ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज माइक्रोग्लाया, ठीक है। माइक्रोग्लाया या माइक्रोगिलिया, कुछ भी बोल लो, ठीक है। माइक्रोग्लाया, नॉलेज सही होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर। मेरा सीधा हिसाब किताब है, ठीक है। सो एस्ट्रोसाइट्स हो गया, एंडोडाइमल हो गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट हो गया, देन यू हैव माइक्रोग्लाया। अब देखो इनके फंक्शंस आपके लिए क्या होते हैं। पहला फंक्शन इसमें होता है, पहला फंक्शन इसमें आपका जो होता है, क्या होता है कि एस्ट्रोसाइट्स का, एस्ट्रोसाइट क्या करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये मैं समझाना चाहूंगी। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया यहाँ पर कि देखो, जो न्यूरॉन है वो दूसरे के एरिया में ना जाए, तो उसको उसकी जगह पे रखना, दैट इज व्हाट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करेगा एस्ट्रोसाइट करेगा, उसके बाद नरिशमेंट ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो ये दो काम आपके किसके हो गए, एस्ट्रोसाइट के हो गए। तो एस्ट्रोसाइट क्या काम करेगा, एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, एक क्या करेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। देन हम बात करेंगे एंडोडाइमल। अब एज वी नो कि हमारा ब्रेन जो है वो किसी फ्लूइड में तैर रहा है, राइट। सीएसएफ, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, यही नाम है ना उसका, क्या नाम है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो हमारा सीएनएस जो है, जो बेसिकली आपका ब्रेन जो है, बेसिकली अभी तो ब्रेन जो है वो सीएसएफ में तैर रहा है, ठीक है। सीएसएफ अब आपका क्या है, ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है। देखो हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, और हमें डेलिकेसी की वजह से इसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। सो दे आर मेनेंजेस, जो लेयर्स ऑफ ब्रेन होती हैं आपकी, पिया मैटर इज देयर, ड्यूरा मैटर इज देयर, वो सारा हम सीएनएस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बीच में जो आपका लास्ट होता है, जो आपका ब्रेन पिया मैटर से पहले आपकी कैविटी होती है, ठीक है। कैविटी में आपका फ्लूइड फील्ड होता है जिसका नाम है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड किस में हेल्प करता है, अगर ब्रेन पे कोई अचानक से शॉक आए, ठीक है, सपोज करो ब्रेन बिल्कुल खाली रखा हुआ है, ठीक है, आपने अगर यहाँ से हल्का से टपली भी मारी ना किसी को, तो ब्रेन इधर जाके लगेगा, राइट। ब्रेन आपका इधर जाके लगेगा, ब्रेन डैमेज हो गया, ठीक है। तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, उस चीज को रोकता है। वो क्या करता है, वहां पर प्रॉपर उसको रखा हुआ है, तो ज्यादा अगर कोई हिट करेगा, बहुत तगड़े वाला अगर आता है, बहुत तेज वाला, तो समझ में आता है कि हाँ ब्रेन डैमेज होगा। लेकिन छोटी मोटी चीजों में या छोटे मोटे जो मतलब धक्के वगैरह होते हैं, इनमें ब्रेन डैमेज नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट काफी हद तक ये सारे डैमेज को रेजिस्ट करता है। तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन ये प्रोड्यूस किसके थ्रू किया जाता है, एंडोडाइमल सेल, ठीक है, एंडोडाइमल सेल, ठीक है। सो एंडोडाइमल सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जिस वजह से आपका जो ब्रेन डैमेज है या जो आपका ब्रेन का जो प्रोटेक्टिव मतलब फ्लूइड है एक तरीके से, जिसमें ब्रेन तैर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे रख दिया तो भी तो डैमेज होने का फर्क वो मतलब चांस है। तो ब्रेन बेसिकली प्रॉपरली फ्लोटिंग ब्रेन है हमारा, ठीक है। सो जो फ्लोट कर रहा है,
डेलिकेट सा पार्ट, वो किस में फ्लोट कर रहा है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में, और वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंडोडाइमल सेल। तो ये आपके दूसरे तरीके के ग्राइल सेल हो गए। देन वी टॉक अबाउट द ऑलिगोडेंड्रोसाइट। सबको पता होगा ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट ये क्या करते हैं, ये माइलिन प्रोड्यूस करते हैं, माइलिन। अब माइलिन कहाँ यूज होती है, एक्सॉन पे, ठीक है। सो एक्सॉन्स के लिए बेसिकली जो इंसुलेशन का काम करती है, जैसे आपका ये वाली माइलिन है ना, यहाँ पे हम पढ़ते रहते हैं माइलिन क्षेत्र, माइलिन क्षेत्र। माइलिन क्षेत्र प्रोड्यूस कौन करता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट। अब ये जो है ये आपका सीएनएस में आपका बेसिकली करेगा, ठीक है, माइलिन क्षेत्र। और अगर हम बात करेंगे पेरिफेरल की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इट इज प्रोड्यूस बाय द स्क्वान सेल्स, ठीक है, स्क्वान सेल्स, स्क्वान सेल्स का, ठीक है, ये आपका कौन करेगा, पेरिफेरल में, पेरिफेरल के साथ पढ़ेंगे स्कॉन सेल्स को, ठीक है। देन हम बात करेंगे माइलिन का, आपको पता चला गया सीएनएस में कौन करेगा, माइलिन क्षेत्र, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है नेट से, तो ध्यान रखना। देन हम बात करेंगे माइक्रोग्लाया का। अब माइक्रोग्लिया है, माइक्रोग्लाया क्या करता है, ये वही झाड़ू पोछे वाला है। जो भी डेड न्यूरॉन होगी, जो भी बेकार न्यूरॉन होगी, इन्फेक्टेड न्यूरॉन होगी, उसको सीधा सीधा साफ करेगा, ठीक है। सो ये क्लीन करता है एक तरीके से ब्रेन को, डेड डेब्रिस और ये सब उठा के। उसके अलावा ये क्या चीज़ करता है, बताओ, उसके अलावा क्या चीज़ करता है, उसके अलावा ये जो प्रोसेस करता है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब फाइगोसाइटोसिस आई थिंक मोस्टली लोगों को तो पता होगा, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, PHAGOCYTOSIS। अब फाइगोसाइटोसिस क्या होता है, एक बार इसको सारे ध्यान से पढ़ लो, फिर फाइगोसाइटोसिस समझाती हूँ, क्योंकि अमीबा में हम सब पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, पता नहीं किसको याद है या नहीं है। यूनिसेलुलर में यूजुअली फाइगोसाइटोसिस होता है। तो देखो, एस्ट्रोसाइट होता है, एंडोडाइमल होता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है, और माइक्रोग्लाया होता है। तो ये बेसिकली आपके 4 टाइप ऑफ सपोर्टिंग सेल्स हैं या ग्लायल सेल्स हैं, जो आपको कहाँ मिलेंगे, आपके सीएनएस में, ठीक है। क्लियर हो गया, पीएनएस के लिए अलग है। चलो गाइस, और ये सेम चीज़ हमारी ये नहीं है कि सिर्फ ब्रेन के लिए है, ये सेम चीज़ आप उसके लिए भी कंसिडर करके चलोगे। क्या बोलते हैं, मैंने मिटाया क्यों, आई कैन जस्ट स्विच, हाँ। तो ये सेम ही चीज़ आप पीएनएस के, सॉरी, स्पाइनल जो है, आपकी स्पाइन जो है उसके लिए भी अप्लाई है। सीएनएस में आपका क्या आता है, ब्रेन और स्पाइन, दो चीज़ आती हैं, तो उसमें भी ये सेम चीज़ अप्लाई होगी। मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, समझ में आ गया, कितना परसेंट होती है ये समझ में आ गया। अब न्यूरॉन देखते हैं, जो हमारा मेन, जो हमारा शो स्टॉपर है, वो क्या काम कर रहा है, पहले हम देखते हैं। अब देखो, जो आपकी न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन में आपकी एक होती है सेल बॉडी, ठीक है, क्या होती है, सेल बॉडी। अब ये जो सेल बॉडी है, ठीक है, इस पे लगे होते हैं डेंड्राइट्स। ये आपकी मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। दिखाती हूँ अभी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में, आपको पता चलेगा कि ये मल्टीपोलर है। ये देखो, ये आपके हो गए डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट क्या है, आपके रिसीवर है, ठीक है। किस किस को पता है, कम्युनिकेशन वाला। तो आपका डेंड्राइट जो है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा जो भी ट्रांसमिशन सामने से आ रहा है, ठीक है। जो भी ट्रांसमिशन सामने से आ रहा है उसको ये रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद देयर इज सेल बॉडी, सेल बॉडी को हम बोलते हैं सोमा। सेल बॉडी भी और सोमा भी, दोनों चीज़ें हम बोलते हैं। अब सोमा का क्या रोल प्ले है, जो एक नॉर्मल सेल का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, देन आपका जो क्या कहते हैं डीएनए है, वो ये न्यूक्लियस कंटेन करेगा, ठीक है। बेसिक्स बेसिक्स बिल्कुल। देन वी टॉक अबाउट दिस एरिया, इस एरिया को हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। एक सेकेंड। अब एक्सॉन हिलॉक क्या करता है कि यहाँ पर जो चार्ज है, ठीक है, पहले यहाँ से सारा समअप होता है, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ पर आकर वो सारा बेसिकली क्या है, समअप हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टोर और समअप जैसे हम बोल सकते हैं सारे चार्ज को, ये इसका पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। आपका एक्सॉन हिलॉक क्या करेगा, स्टोर एंड समअप करेगा। देन हम आगे की तरफ चलेंगे, ये इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, एक्शन पोटेंशियल के डायरेक्शन के हिसाब से ही बताऊंगी मैं, ठीक है। यहाँ आ गया आपका चार्ज, यहाँ आ गया। अब आपकी बात आ गई एक्सॉन हिलॉक की। सो एक्सॉन हिलॉक एज यू कैन सी आपका ऐसे है, सबको दिख रहा है क्लियरली, आपका एक्सॉन हिलॉक इस तरीके से है, राइट। सॉरी, एक्सॉन हिलॉक कह रही हूँ, एक्सॉन, एक्सॉन इज बेसिकली लाइक दिस। तो ये आपका ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ पर आपका माइलिन क्षेत्र नहीं है, और ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ पे आपका माइलिन क्षेत्र है। सो ये वही माइलिन क्षेत्र है जो बेसिकली आपको हेल्प कर रहा है इंसुलेशन में, आपके चार्ज को लूज नहीं होने दे रहा, अदरवाइज वो सराउंडिंग में लूज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ वो क्या कर रहा है, वो आपकी ट्रांसमिशन को फास्टर और एक्यूरेट कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से फास्टर भी और एक्यूरेट भी, ठीक है। अब देखो, चार्ज जो है वो कैसे होता है, इनको हम बोलते हैं
नोट्स ऑफ रणवीर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नोट्स ऑफ रणवीर। अब नोट्स ऑफ रणवीर में हम बेसिकली क्या करते हैं, जंप। आपका जो एक्शन पोटेंशियल है इट वर्क्स लाइक दिस। ठीक है, जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है वो आपका इस तरीके से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आगे आपका चार्ज लेके जाता है। तो दिस इज हाउ बेसिकली द एक्शन पोटेंशियल वर्क। अगर कोई ये पूछे कि चार्ज मूव्स थ्रू नोड्स ऑफ रणवीर, नॉट थ्रू द एंटायर न्यूरॉन, हम एंटायर न्यूरॉन नहीं लिखेंगे, हम मतलब ये वाला जो पार्ट है एंटायर एक्सॉन हम नहीं लिखेंगे, हम उसमें लिखेंगे नोट्स ऑफ रणवीर। ठीक है, किसके थ्रू ट्रेवल हो रहा है, नोट्स ऑफ रणवीर के थ्रू चार्ज। अब देखो यहाँ से जो ट्रेवल हुआ, ट्रेवल होके आ गया इधर, ये चीज़ क्लियर हुई, नोट्स ऑफ रणवीर हमने समझी। ये पूरा एक्शन पोटेंशियल समझा दूंगी मैं इसमें, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर के साथ, ताकि कोई डाउट ना रहे। कोई डाउट रहे तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं अवेलेबल होती हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में फर्स्ट काम आते ये होता है कि पहले अपनी वीडियोस की कमेंट देख लूँ कि किसी बच्चे को कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, कोई डाउट होता है तो। ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट करें। देन अब हम बात करेंगे, और हाँ, सरप्राइज आए ना आए वो तो भी डिस्कशन होगा, जो मैं भी बता रही थी, लेकिन PYQ ज़रूर आएंगे। PYQs अब ज़रूर आएंगे। आई विल ट्राई कि आपके मिनिमम 5 से 7 साल के तो मैं आपको करा दूँ पूरे। चलो आगे चले, अब हम आगे एक्सॉन पे, बैक टू द टॉपिक। ये आपका एक्सॉन हो गया। एक्सॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ये आपकी एक्सॉन्स हो गई। एक्सॉन्स पे ऐसे, ठीक है, ये वाले इनको हम बोलते हैं क्या, टर्मिनल बटन, या एक्सॉन टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनल बटन। ठीक है, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल, सेम ही चीज़ है, दोनों चीज़ें कुछ भी बोल लो, ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है। अब ये क्या करती हैं, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को लेके आके ये करती हैं आगे पास। ठीक है, ये क्या करेंगी, आगे की आगे पास। ठीक है, इसके पेट में कोई बात नहीं पचती, ये आगे बता देता है। ठीक है, ये बात लेके आया, इसने बात इसको बताई और ये जाके आगे बता देगा। ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये बेसिकली आगे पोटेंशियल को क्रिएट करेगा, एक्शन पोटेंशियल को क्रिएट करेगा। कौन, एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल में आपके छोटे छोटे जो टर्मिनल बटन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे 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 छोटे छोटे बटन्स होते हैं। दे डू व्हाट, दे रिलीज न्यूरो। ठीक है, दे रिलीज न्यूरो। अब न्यूरो आगे जाएगा, अगले की डेंड्राइट पे बाइंड करेगा, अगला फिर सेम प्रोसेस से जाएगा, फिर वो क्या करेगा, अगला न्यूरॉन एंड में टर्मिनल बटन पे जाएगा, वहां से फिर इसका क्या होगा, न्यूरो रिलीज होगा। न्यूरो रिलीज होने के बाद फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा, और ये जो दोनों के बीच में, ठीक है, प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन। ये आपका ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और समझो, ट्रांसमिशन के साथ साथ कि क्या दोनों न्यूरॉन कनेक्टेड हैं। आपकी ये न्यूरॉन इधर है, ठीक है, सॉरी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन इधर है। ठीक है, देन आपकी, अब सपोज क्या ये दोनों न्यूरॉन इकट्ठी चिपकी हुई हैं, नहीं चिपकी हुई, इनके बीच में एरिया है। एरिया को हम बोलते हैं क्या, वी कॉल इट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे करके छोड़े जाते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से डेंड्राइट बेसिकली वो बाइंड करके डेंड्राइट में चले जाएंगे सारे न्यूरोट्रांसमीटर, और जो बच जाते हैं, अब बात आती है कि एग्जैक्ट थोड़ी भेजता होगा, उसे पता थोड़ी है इतना ही अपटेक होगा, नहीं होता। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ जो है उनको तो एंजाइम के थ्रू, एंजाइम में आपको बताऊंगी, एंजाइम के थ्रू इनको डीएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, और कुछ क्या होता है कि आपके जो टर्मिनल बटन है ये वापस से अपटेक, रीअपटेक हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीअपटेक। ठीक है, तो कुछ का क्या होता है, रीअपटेक हो जाता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है आपका, कि जो एक्स्ट्रा आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो लॉस करके कहीं और जाके कुछ और सिग्नल नहीं ट्रांसमिट करता। तो एग्जैक्ट सिग्नल के लिए एक तो आपका एंजाइम डीएक्टिवेशन होगा, उसके अलावा क्या होगा, रीअपटेक हो जाएगा। क्लियर हो गया, अगर एक्सेस ऑफ न्यूरॉन वहां पर होगा तो, एक्सेस ऑफ न्यूरो उधर होगा तो। ठीक है, ये आपका था सारा एक्सॉन के बारे में, ओ सॉरी, न्यूरॉन के बारे में। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट IPSP एंड EPSP। ठीक है, देन आपका PSP समझते हैं। ठीक है, देखो पोटेंशियल्स क्या होता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, PSN। ठीक है, PSN दोनों है, प्री पोस्ट। तो देखो ये आपके दो न्यूरॉन हैं, अब इस चीज़ को समझना सारे। ये आपके एक न्यूरॉन हो गई, ठीक है,
देन यहाँ पर आपकी सेकेंड न्यूरॉन हो गई है। एक्शन पोटेंशियल हमेशा एक ही उसमें प्रोसेस करता है, ठीक है, आपका डेंड्राइट टू एक्सॉन टर्मिनल, इसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं होता एक्शन पोटेंशियल का। मेक इट वेरी क्लियर। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि इसके बाद क्या होगा, आईपीएसपी। अब देखो जो यहाँ पर है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर है फर्स्ट है, उसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक। क्या बोलते हैं इसको हम? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। बहुत हैवी वर्ड लगते हैं ये, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब हम आएंगे इस पे। ये तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है एज वी नो। ये जो है आपकी जो साइनेप्स के बाद है, जो साइनेप्स से पहले है दैट इज प्री साइनेप्टिक, जो साइनेप्टिक के बाद है दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या हो गया वो आपका? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। एक आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, दूसरा आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और बीच में क्या है आपका? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक आपका होता है आईपीएसपी, एक होता है आपका ईपीएसपी। तो पहले हम किसको समझेंगे? पहले हम समझेंगे किसको? ईपीएसपी को, ठीक है। ईपीएसपी, ठीक है, ईपीएसपी का नाम मतलब होता है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल। अब देखो ईपीएसपी मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एज वी नो, हमारा जो अगली न्यूरॉन जो है बेसिकली, जब आपका एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर, कि जो नेक्स्ट न्यूरॉन है वो फायर करेगी या इनहिबिट करेगी, ठीक है। किस पे बात करता है? न्यूरोट्रांसमीटर पे। सपोज हम एसीएच की बात करें, एसिटोकोलाइन, ठीक है। एसिटोकोलाइन इज बेसिकली व्हाट? इट इज एक्साइटेटरी समवेयर, ठीक है। वो क्या है आपका? एक्साइटेटरी है, मेमोरी कॉन्सोलिडेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये आपका एसिटोकोलाइन। देन वी टॉक अबाउट गाबा। गाबा इज इनहिबिटरी। वेर एवर देर इज अ गाबा, गाबा बेसिकली आपका क्या करता है कि अगले वाले को, इस वाली न्यूरॉन को बोल देगा भाई मत कर फायर, ठीक है। सो वो आपका इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जो हमारा अगली न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं होगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट द काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड देयर, ठीक है। आपका साइनेप्टिक लेफ्ट में जो भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगा। जैसे हम बात करते हैं आपका गाबा का इफेक्ट आप मिमिक करती है अल्कोहल, ठीक है, तभी अल्कोहल के बाद इंसान काम हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट न्यूरॉन आपकी फायर नहीं करती, ठीक है। सो ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है। तो वो उसके इफेक्ट को मिमिक करता है। देन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, उसके बाद हम बात कर रहे थे ईपीएसपी की। अब ईपीएसपी का मतलब क्या हो गया कि देखो एक एक और वर्ड है आपका न्यूरल इंटीग्रेशन। ये वर्ड भी समझ लो, ठीक है। न्यूरल इंटीग्रेशन। अब न्यूरल इंटीग्रेशन क्या होता है कि जब एक डेंड्राइट है, ठीक है, आपका ये डेंड्राइट है, ठीक है, ये एक डेंड्राइट है। अब डेंड्राइट पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे भाई फायर कर दे, कुछ बोलेंगे भाई मत कर, ठीक है। होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट आएंगे, ठीक है। सिमिलरली आपको पता है कि आपका कुछ एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है -55, ठीक है, 50-55 होता है। अगर वो जब तक एक्शन पोटेंशियल नहीं वहां तक जनरेट होगा तब तक आपकी न्यूरॉन फायर नहीं करती। दैट वी विल रीड इन एक्शन पोटेंशियल पार्ट। अभी न्यूरॉन में मैं लाइट सा उसका समझा रही हूँ आपको, ठीक है। सो वो आपके ग्रेडेड पोटेंशियल्स होते हैं जो वहां तक नहीं जा पाते। बहुत सारे पोटेंशियल का सम अप होता है, देयर विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूरल इंटीग्रेशन। न्यूरल इंटीग्रेशन क्या हो गया? जितने भी आगे से उसको एक्शन पोटेंशियल्स मिले उन सब का बेसिकली क्या होता है? सम अप होता है। कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, और यही आपका फाइनल करके ये बताते हैं कि अगली जो न्यूरॉन है वो ईपीएसपी में जाएगी या वो आईपीएसपी में जाएगी। समझे? न्यूरल इंटीग्रेशन है, सपोज न्यूरल इंटीग्रेशन आपने कर लिया, प्लस माइनस जोड़ घटा सब हो चुकी है उसकी, ठीक है, जो डेंड्राइट से उसने रिसीव करा है। उसके बाद हमें पता चलता है फायर, ठीक है, पॉजिटिव है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो सामने से आ गया क्या? फायर। अब अगर आ गया फायर, फायर करना है भाई, तो वो क्या हो गया आपका? ईपीएसपी। ईपीएसपी हो गया। ईपीएसपी कैसे हो गया? क्योंकि उसने बोला
अगली न्यूरॉन को कि भाई एक्साइट कर। ठीक है, सो वहां पर आपका क्या हो गया, EPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। सिमिलर सिचुएशन हम लेके चलेंगे आपका IPSP में। ठीक है, अब सपोज IPSP है। ठीक है, IPSP का फुल फॉर्म है इनहिबिटरी, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया आपका इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, न्यूरल इंटीग्रेशन NI। ठीक है, न्यूरल इंटीग्रेशन हुआ, न्यूरल इंटीग्रेशन ने बोला भाई डोंट फायर, मत करो भाई, आगे नहीं जाना। ठीक है, सो डोंट फायर जहां पर आ गया, सो वो आपका क्या हो गया, इनहिबिटरी। और ऐसा कब होगा, जब आपका जो मतलब आपका इनहिबिटरी वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ज़्यादा रोल प्ले करेगा। तो ठीक है, इनहिबिटरी, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। सो वो बेसिकली आपका क्या बोलेगा अगले वाले को, भाई फायर मत कर। तो अगर न्यूरल इंटीग्रेशन के बाद डिसाइड हुआ फायर नहीं करना, न्यूरल इंटीग्रेशन इज बेसिकली सलाह मशवरा ऑफ ऑल द डेंड्राइट्स। ठीक है, वो सारे बात करते हैं भाई क्या करना है, फायर करना है, चलो भाई कर देते हैं। ठीक है, वोटिंग होती है वहां पर, जिसकी वोट ज्यादा वो चीज होता है, फायर की वोट ज्यादा तो फायर होगा, डेमोक्रेसी चल रही है न्यूरॉन में। ठीक है, अगर आपका बोल दिया कि इनहिबिटरी है तो दे विल इनहिबिट, देन दे विल नॉट प्रोसीड फर्दर। ठीक है, अगले वाली को बंद करा देंगे, चल भाई बंद कर, बहुत हो गया। ठीक है, सो डेमोक्रेसी वहां पर चल रही है न्यूरॉन में, डेंड्राइट्स में। ठीक है, इस तरीके से याद करो गाइस, वर्ड बहुत हैवी होते हैं वरना ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये वही चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं, समझा चुकी हूँ, देर इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देन सेल बॉडी, सेल बॉडी का बता दिया, डेंड्राइट्स का आई हैव टोल्ड यू, एक्सॉन का आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, और एक्सॉन वाला जो माइलिन शेथ है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट ने ही प्रोड्यूस किया है। ठीक है, किसने प्रोड्यूस किया है, ओलिगोडेंड्रोसाइट ने ही प्रोड्यूस किया है, CNS वाला जो मैंने अभी न्यूरॉन का दिखाया। और PNS में कौन करेगा, स्पॉन सेल्स, स्पॉन सेल्स, SCHAWAN, स्पॉन सेल्स। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे न्यूरल कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की आई एम टेलिंग यू थ्रू आउट द स्ट्रक्चर एज वेल कि आपका साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट अक्रॉस द साइनेप्सिस, गैप्स होते हैं न्यूरॉन के बीच में, इसीलिए हम उसको साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बोलते हैं। और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, बेसिकली नेबरिंग डेंड्राइट्स को या जो भी है उनको जो आपका मैसेज है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, मतलब जो भी आपका एक्शन पोटेंशियल है। देन सिग्नल इंटीग्रेशन, सिग्नल इंटीग्रेशन एज आई टोल्ड, dendrite receive neurotransmitter and integrate the incoming signal. The combined signal reach the certain threshold and action potential is initiated, sending the electrical impulse down the axon. ठीक है, वही सेम बात है, सिग्नल इंटीग्रेशन या न्यूरल इंटीग्रेशन। ठीक है, आपका सेम चीज़ है, आपका ये क्या हो गया, सिग्नल इंटीग्रेशन। देन आपका प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन क्या हो गया, जो वो एक्सॉन के थ्रू जो आपकी न्यूरॉन में यहाँ से यहाँ गए वो क्या हो गया आपका प्रोपोगेशन, जो आपका चार्ज जो है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट। हाँ, the action potential travel along the axon aided by the myelin sheath at the axon terminal. It triggers the release of neurotransmitters, continuing the chain of communication with other neuron target cells. ठीक है, सो ये बेसिकली आपका न्यूरल एक सेकेंड, सिग्नल इंटीग्रेशन इज बेसिकली जो डेंड्राइट करती है, न्यूरल इंटीग्रेशन इज बेसिकली जो आपकी न्यूरॉन साथ में फायर करती हैं। सॉरी गाइस, तो इट कैन बी न्यूरल, ये सारा सिग्नल इंटीग्रेशन है। मेरे को नाम में थोड़ी दिक्कत होगी, एक सेकेंड। न्यूरल इंटीग्रेशन एंड सिग्नल इंटीग्रेशन बोथ आर सेम। ठीक है, हाँ जी, चलो गाइस, नेक्स्ट आपका डेंड्राइट हो गया, न्यूरल सिग्नल्स हो गया, सिग्नल इंटीग्रेशन हो गया। देन वी विल टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, न्यूरॉन की टाइप की। सबसे पहला ये टाइप ऑफ न्यूरॉन है आपका फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, कि वो क्या फंक्शन करती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ न्यूरॉन। अब देखो, टाइप ऑफ न्यूरॉन में पहली आपकी होती है सेंसरी न्यूरॉन, एक होती है आपकी मोटर न्यूरॉन, एक होती है आपकी इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को यू कैन ऑल्सो से एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट और ईफरेंट वाली जो बात आती है। मोटर न्यूरॉन इज बेसिकली ईफरेंट। ठीक है, और इंटर न्यूरॉन इज बेसिकली आपकी CNS की इंटरकनेक्टेड, CNS इंटरकनेक्शन जो होते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ इसी में ही मिलती है, CNS में, नॉट इन PNS। PNS में भी न्यूरॉन्स तो होती हैं भाई। ठीक है, अब देखो CNS में आपकी इंटरकनेक्शन के लिए जो यूज़ होती है उनको इंटर न्यूरॉन बोलते हैं, इसलिए हम उसे सीधा सीधा इंटर न्यूरॉन ही बोल रहे हैं कि वो अंदर अंदर काम करेंगे आपका CNS में।
देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इफरेंट एफरेंट। अब देखो इसको याद करने का तरीका, इफरेंट एफरेंट में मतलब यूजीसी नेट पूछ लेता है, आपको तरीका आना चाहिए क्या है उसको क्रैक करने का, क्या है, ए से अंदर, ए से अंदर, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन जो बाहर से इंफॉर्मेशन अंदर लेके जाएंगी, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन यही काम करती है। आपका जो गैंगोलियन सेल्स की जो आपकी बेसिकली गैंगोलियन सेल्स की जो आपकी एक्सॉन है आई में, ठीक है, आई में 3 लेयर होती हैं, ठीक है। देयर आर फोटो रिसेप्टर्स, देयर आर हॉरिजॉन्टल सेल्स, देयर आर एमाक्राइम सेल्स, ठीक है। देन देयर आर व्हाट वी कॉल्ड, ओके, हाँ। सो आपकी 3 गैंगोलियन सेल्स, तो आपकी 3 लेयर्स होती हैं। अब ये जो आपकी लेयर्स हैं ये बेसिकली क्या है, गैंगोलियन सेल एंड में होता है, और वो जो गैंगोलियन सेल है उसकी जो न्यू एक्सॉन होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपका सपोज ये आई है, आई में यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पीछे रेटिना में गैंगोलियन सेल्स है। ये जितने भी गैंगोलियन सेल है इन सब की जो न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन की जो बेसिकली एक्सॉन्स हैं वो बेसिकली आपकी क्या बनाती हैं, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। वो क्या बनाती हैं, आपकी ऑप्टिक नर्व, और ये आपकी सीधा जाके बाइंड करती है कहाँ पर, थैलेमस में, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर आपका ईयर, सेम गोज फॉर द स्किन, द टच, एंड सेम गोज फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सो इफरेंट न्यूरॉन या एफरेंट, सॉरी एफरेंट न्यूरॉन आपकी क्या है, दे आर सेंसरी न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को अंदर लेके जाएंगी बॉडी में, ए से अंदर, ए से एफरेंट। देन हम बात करेंगे इफरेंट की, ठीक है। ईफ्रेंट की जहां पर हम बात करेंगे, ईफ्रेंट की बात में आपका सबसे पहला आता है मोटर न्यूरॉन। अब ईफ्रेंट, ईफ्रेंट एग्जिट, अंदर और एग्जिट दोनों चीजें साफ साफ लिखी हुई हैं। तो ई मतलब एग्जिट, अब एग्जिट का मतलब हो गया जो ब्रेन से सिग्नल्स को बेसिकली लेके जाएगा, ठीक है। आपकी कौन सी होगी, ईफ्रेंट। अब ये क्या करेगा, मेरे पास ब्रेन में इंफॉर्मेशन चली गई, ठीक है, कि सपोज मैंने जलते हुए एक तवे पे हाथ रखा, ठीक है, बाय मिस्टेक, मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने जलते हुए तवे पे हाथ रखा, हाथ रखा, मेरे सेंसरी न्यूरॉन ने बोला मेरा हाथ जल रहा है, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स हेयर, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेन बोलेगा भाई हाथ को पीछे खींच, राइट। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करके बोलेगा हाथ जल रहा है तेरा भाई, पैर हाथ पीछे खींच, ठीक है। सो जो मैंने हाथ पीछे खींचा, दैट इज व्हाट योर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन, वो आपका क्या बोल रहे हैं, मोटर न्यूरॉन। देख रहे हो कितना झटके में सारा काम कर देता है दिमाग, ठीक है। कितना एकदम ऐसा, ऐसा नहीं लगता कि इतना फास्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। सो आपका मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या है, जो बेसिकली दिमाग की कमांड को आपको बाहर एक्शन करने में हेल्प करेगा। ये जो मेरे हाथ हिल रहे हैं, दिस इज मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये कौन बता रहा है, मोटर न्यूरॉन बता रहा है कि मूवमेंट करो मसल्स वगैरह की, दिस से ऑल थिंग्स आर बेसिकली व्हाट योर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। जो आपका बाहर आने वाला पार्ट है, जो दिमाग से आउटपुट आ रही है, और आपका जो इनटेक जा रहा है, दिस इज व्हाट योर सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। देन हम बात कर रहे थे इंटर न्यूरॉन्स की, ठीक है। इंटर न्यूरॉन की हम बात कर रहे थे, और इसके बाद तो हम सी एन एस पी एन एस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन बताया फंक्शन के हिसाब से आपका इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन क्या करता है, ये इंटरमीडिएटरीज हैं, ठीक है। इंटरमीडिएटरीज मतलब जो आपके सी एन एस में अंदर ही मिलेंगे, जैसे एज यू कैन सी, मैंने अभी बताया कि आपका जो थैलेमस में बाइंड करता है, ठीक है, जो आपका विजुअल होता है वो थैलेमस में बाइंड करता है, दैट टू इन लेटरल जेनेटिकुलेट न्यूक्लियस, ठीक है। एलजीएन होता है विजुअल का, ठीक है। देन एमजीएन होता है मेडियल जेनेटिकुलेट न्यूक्लियस, ठीक है। एमजीएन इज फॉर योर व्हाट, ऑडिटरी, ऑडिटरी पाथवे, उसमें आपका ऑडिशन का जो हियरिंग है वो सेंसरी न्यूरॉन वहाँ पे जाके बाइंड करती है। अब एलजीएन ने वहाँ बाइंड कर दिया, हॉस्पिटल लॉब ने, सॉरी ऑसिपिटल जो आपकी थी ऑप्टिक नर्व ने, उसने आपका बाइंड करा थैलेमस में, ठीक है। थैलेमस में कहाँ पर, आपका लेटरल जेनेटिकुलेट न्यूक्लियस पे। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी आपकी कहाँ पर, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स, विजुअल का मतलब लिख लेना भाई, स्पेस नहीं था, ठीक है। सो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में हो जाएगी पीवीसी, ठीक है। अब प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जब वो गई है तो ये जो न्यूरॉन यहाँ पर होगी, ये कौन सी होगी आपकी, इंटर न्यूरॉन, जो आपका अंदर ही अंदर काम कर रही है, ठीक है। इंटर न्यूरॉन सीएनएस की वो बेटी है जिसको बाहर नहीं भेजता, ठीक है, ऐसे याद करो। इंटर न्यूरॉन इज बेसिकली आपका ये क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वो गृहिणी है जिसको घर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, ठीक है। वो सीएनएस में ही रहेगी, वो यहाँ का सामान वहाँ पकड़ाएगी, वहाँ का सामान यहाँ पकड़ाएगा, दिस इज व्हाट बेसिकली सीएनएस। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ न्यूरॉन एज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर। अब हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर पे, वो किस हिसाब से थी, फंक्शन से, कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचा रही है, ठीक है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब देखो
बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में एक हो गया आपका यूनिपोलर। ठीक है, यूनिपोलर में क्या हुआ कि देखो इस पर कोई पोल ही नहीं है। ठीक है, कोई पोल ही नहीं है। ये है आपका, ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका डेंड्राइट भी है। ठीक है, और यही आपका टर्मिनल भी है। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल भी यही है और डेंड्राइट भी यही है। रिसीविंग भी यहीं से होगी और आउटपुट भी यहीं से होगी। तो ये आपका क्या है, यूनिपोलर। ठीक है, यूजुअली नॉर्मल आपके हाइयर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें वो चीज़ नहीं मिलती है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलती है देखने को। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ देखने को मिलती है और हाइयर में ये चीज़ नहीं मिलती। देन जैसे आपको यूनिपोलर इज बेसिकली कॉकरोच वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, उनमें आपका यूनिपोलर आपको देखने को मिलेगी। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायपोलर। बायपोलर में क्या हो गया, सीधी बात, सेल बॉडी आ गई आपकी बीच में, और एक आपका ये हो गया पॉजिटिव, सॉरी रिसेप्टर तो उधर है, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। बायपोल्स बन गए, दो पोल्स बन गए, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जारी है। ठीक है, सो ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। सो ये बेसिकली आपके एक्सॉन टर्मिनल हो गए। ठीक है, और ये आपके क्या हो गए, डेंड्राइट। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्लियर बायपोलर क्या होता है। ठीक है, अब बायपोलर न्यूरॉन कहाँ होता है, बायपोलर इंसान के रेटिना में होता है। ठीक है, रेटिना में पूरी जो होती है, एक आपका होता है फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर बाइंड करते हैं किससे, बायपोलर से। बायपोलर दोनों को बेसिकली जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फोटो रिसेप्टर को, बायपोलर को, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेल। उसके बाद आपकी जो बायपोलर है दैट बाइंड्स थ्रू द गेंगोलियन सेल, गेंगोलियन सेल, और इसके बीच में होता है आपका एमाक्राइम सेल। ठीक है, पढ़ेंगे सेंसरी में अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसके बीच में आपका एमाक्राइम सेल होता है। और यूजीसी नेट लव्स टू आस्क दिस सीक्वेंस, वो पूछता है रेटिना में क्या सीक्वेंस होता है, तो यू शुड नो इट। ठीक है, सो वो आपका बेसिकली एक तरीके से होता है। तो बायपोलर आपको अपने खुद के सेंसरी में मैंने आपको बता दिया है कि आपको देखने को मिल गई है एक ह्यूमन में। ठीक है, देन हम बात करेंगे सूडो यूनिपोलर। अब सूडो यूनिपोलर यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलती ज़्यादा, लेकिन सूडो यूनिपोलर का तरीका क्या होता है कि देखो इसमें सोमा बीच में है। ठीक है, सोमा बीच में है, यहाँ से जो आपकी ब्रांच निकली क्या, एक। ठीक है, आगे जाके दो हो गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सूडो यूनिपोलर। यहाँ से तो यूनिपोलर दिखा दिया। जहां पर भी साइंस में आपका सूडो नाम आता है ना, सूडो, PSEUDO, पी इज साइलेंट ओवर हेयर, जहां पर भी सूडो नाम आता है इट मीन्स कुछ घपला है, वो जो कह रही है वो चीज़ नहीं कर रही। ठीक है, तो साइंस में सूडो का मतलब होता है जो दिखाते कुछ और है बनते कुछ और है, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी साइंस के हिसाब से सूडो। ठीक है, सूडो फेमिनिस्ट, दिखाते कुछ और है बनते कुछ और है। ठीक है, देन तो आपका सूडो हो गया। अब ये जो सूडो यूनिपोलर है इसमें क्या है, यहाँ से चलिए आपकी एक न्यूरॉन आगे जाके दो अलग अलग हो गई भाई। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर आपके डेंड्राइट्स हो गए और यहाँ पर आपका एक्सॉन हो गया। क्लियर हो गया, ये आपका पॉजिटिव एंड, ये आपका नेगेटिव एंड, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी। क्लियर। अब देखो देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, योर मल्टीपोलर न्यूरॉन। मैंने अभी जो आपको समझाई थी, जो आपने स्ट्रक्चर देखा था, दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, बहुत सारे डेंड्राइट्स, बहुत सारे डेंड्राइट्स वहाँ से आए, एक्सॉन बनी, और ये हैं आपके बहुत सारे एक्सॉन्स, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, आपके बहुत सारे एक्सॉन टर्मिनल, बहुत सारे डेंड्राइट्स, दैट कम्स क्या, आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब डेंड्राइट का एक फंक्शन और होता है कि बेसिकली ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, किसका, एक्शन पोटेंशियल का। सारा जो आपका चार्ज है वो कौन लेके आ रहा है, ठीक है, डेंड्राइट्स लेके आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा चार्ज। ठीक है, जैसे हमारे ब्रेन में भी अगर हम देखें तो हमारा ब्रेन ना ऐसे रखा हुआ होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन कैसे रखा हुआ होता है, ऐसे 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 ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे ही दिखता है ना हमारा ब्रेन। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे ही दिखता है ना। ठीक है, अब ये ब्रेन ऐसा ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि वो जो फोल्ड्स है ना, वो आपका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। और सरफेस एरिया अगर बढ़ रहा है तो आपको ज़्यादा जगह मिल रही है किसकी, प्रोसेसिंग की, काम करने की, इन सब चीज़ों की। सेम चीज़, सेम थिंग गोज फॉर दिस। और ये साइंस में आप एक ट्रिक लगा लो कि साइंस में जिस भी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, किस लिए बढ़ रहा है। ठीक है, ह्यूमन इज सच अ मतलब मिरेकुलस थिंग कि उसमें मोस्टली चीज़ें जो है वो इतनी अच्छी तरीके से बनी हुई हैं। आई डोंट नो, भगवान ने, मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि भगवान डू एग्जिस्ट, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा टेक्निकल होके कैसे कोई बना सकता है। एंड इट्स अमेजिंग, लाइक यू नो देर इज, मतलब हर एक स्ट्रक्चर की अपनी स्पेसिफिकेशन है। इवन अगर आपके ब्रेन में एक्स्ट्रा एरिया ऐसे गुलजटों में पड़ा हुआ है, जिसको हम सल्कस और गायरी बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो आपका होता है, मतलब ये ऐसे होता है ना, तो ये वाले को हम सल्कस बोलते हैं एंड दिस वन इज गायरी। ठीक है, सो ये होता है। अब ये बेसिकली क्या होता है कि इजंट इट अमेजिंग कि इन दोनों का भी एक रीजन है। ठीक है, डेंड्राइट की
लेंथ ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे डेंड्राइट्स बढ़ रहे हैं, इनका भी एक रीज़न है कि सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है एक्शन पोटेंशियल के लिए। सो एवरीथिंग इन अ ह्यूमन बॉडी इज़ फॉर अ रीज़न। ठीक है, सो ये आपका था आज का एक्स्ट्रा ज्ञान, ऑल दो में पढ़ना भी है, ठीक है उसमें ही। अब देखो, तो ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया एक डेंड्राइट का, रिसीविंग का और आपका सरफेस एरिया बढ़ाने का। देन मोटर न्यूरॉन आपकी यूजुअली कैसी होती है, मल्टीपोलर होती है। ये जो है आपकी, ये आपकी क्या है, ये इंटर न्यूरॉन है, ठीक है, किसको बोलेंगे हम, इंटर न्यूरॉन को। और सेंसरी न्यूरॉन आपकी यूजुअली कौन सी मिलती है आपको, सूडो यूनिपोलर। चलो गाइस, अब हम आगे चलते हैं। नाउ विल बी स्टडिंग एक्शन पोटेंशियल। एंड बिफोर वी विल स्टार्ट द एक्शन पोटेंशियल, मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ कि जो आपका मैंने बताया कि सपोर्ट सेल्स जो होते हैं, आप सपोर्ट सेल्स, वापस चलते हैं हम सपोर्ट सेल्स पे, क्योंकि मैं पीएनएस के भी सपोर्ट सेल्स अभी बता देती हूँ, सो दैट आप अच्छे तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ये सारे क्लियर है, ठीक है, इनको मैं एक साइड पे भी लिख देती हूँ आपके लिए। ठीक है, पीएनएस का सीएनएस का हमको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कितने आपके न्यूरो जो आपके ग्लायल सेल्स है कितने टाइप के होते हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीएनएस। सीएनएस में आपका सबसे पहला क्या आया, एस्ट्रोसाइट। ठीक है, देन आपका एंडोडाइमल या एंडीडाइमल, हाँ, ठीक है, देन आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट, एंड देन आपका माइक्रोग्लाया। ठीक है, अब आ जाओ भाई, ये आपका सीएनएस हो गया। पीएनएस में भी होते हैं भाई, पीएनएस में एक होता है आपका सपोर्ट सेल, ओ सॉरी सपोर्ट नहीं, सैटेलाइट सेल्स, सॉरी सॉरी। ठीक है, एक आपका होता है क्या, सैटेलाइट सेल्स, और एक आपके होते हैं स्कॉन सेल्स। ठीक है, अब एज यू नो स्कॉन सेल्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आपका क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइलिन। फंक्शंस लिख देते हैं इसके साथ में। ठीक है, पीएनएस के पार्ट हैं ये आपका माइलिन प्रोड्यूस करेंगे, और ये आपका क्या करेंगे, ये करेंगे जो भी बचे हुए फंक्शन हैं, ठीक है, आपका नरिशमेंट का। ठीक है, तो बाकी के जो सारे काम हैं वहाँ पर आपका कौन करेगा, सैटेलाइट सेल करेंगे, वहाँ पर एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लाया ये सब अलग अलग नहीं है, बाकी का सैटेलाइट सेल करेंगे, और जो माइलिन प्रोड्यूस है वो आपका स्कॉन सेल्स कर लेगा। ठीक है, सो ये आपके सपोर्ट सेल हो गए, जो आपके सैटेलाइट सेल्स है, और ये आपके स्कॉन सेल्स हो गए, जो बेसिकली आपका क्या करेंगे, माइलिन को प्रोड्यूस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक्शन पोटेंशियल पर। सपोर्ट सेल्स में इतना ही है, यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन एंड एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप को एक बार। ठीक है, तो देखो ये होती है हमारी मेम्ब्रेन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि मेम्ब्रेन आपकी कैसी होती है ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल, ड्यूरिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल। अब रेस्टिंग पोटेंशियल आपका होता है -70 MV। ठीक है, -70 MV, जब आपकी न्यूरॉन फायर नहीं कर रही है तो वो -70 mW पर उसका जो चार्ज है वो है, मतलब स्लाइटली नेगेटिव। तो आपका ये आपका इनर एरिया है। ठीक है, दिस वन इज योर इनर एरिया। ठीक है, अब इनर एरिया में आपको मिलेगा क्या, एक तो एनायंस, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे बहुत सारे, और एक आपको मिलेगा क्या, के पॉजिटिव। देन वी विल टॉकिंग अबाउट द आउटर एरिया। आउटर एरिया में आपको क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव, NCl नेगेटिव, जो बेसिकली आपका सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, उसका भी सेम सॉल्यूशन है। ठीक है, सो आपका NaCl बेसिकली बाहर मिलेंगे, ये आपका क्या है, आउटर एरिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो यूजुअली क्या होता है ड्यूरिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल, जो सोडियम है लेकिन थोड़ा सा चलता रहता है, सेमी परमिएबल होती है, जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है आपकी, सेमी परमिएबल, या हम बोल सकते हैं सेलेक्टिव परमिएबल, क्योंकि उसको -70 चार्ज को मेंटेन करने के लिए भी कुछ ना कुछ चार्ज अंदर बाहर करता रहता है वो। ठीक है, यहाँ से कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, सो दैट आपका जो चार्ज है -70 वो बना रहे। ठीक है, तो सेमी परमिएबल होती है। देन ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद सोडियम के लिए होती है क्या,
ये आपका होमवर्क है, बताना मेरे को सोडियम के लिए सेमी परमिएबल होगी या सोडियम के लिए मतलब नहीं जाएगी ड्यूरिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम का हिसाब किताब है। ये -70 है। इट शुड बी मोर, मतलब इट शुड बी पॉजिटिव देन दिस, इट कैन ऑल्सो बी -90 सपोज। अब माइनस, ओ सॉरी, -90 तो ज़्यादा ही हो गया ना। हाँ, तो इट कैन बी, हम लगा लेते हैं -40। हाँ, -40। -40 पे तो ऑल दो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा अगर इसका न्यूरॉन आगे चला गया तो -40 सपोज यहाँ का चार्ज हो गया, तो यहाँ से स्लाइटली आपका लेस पॉजिटिव होता है ये वाला एरिया, और ये ज़्यादा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज मोर पॉजिटिव देन द आउटर एरिया। क्लियर रखना है ये चीज़। देन स्लाइटली मोर नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका एरिया है ये आपका ज़्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, -70 बाहर वाले से ज़्यादा होगा, ये प्लस में नेगेटिव होगा और वो आपका माइनस में ज़्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, सो ये आपका एक तरीका है जानने का, जिसमें हम बताना चाह रहे हैं कि जो अंदर का चार्ज है वो एज़ कम्पेयर टू आउटर चार्ज थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होगा। क्लियर हुई ये बात? नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कॉम्पोजिशन। समझ लिए? अब हम एक्शन पोटेंशियल देखते हैं। तो देखो, मैंने बताया रेस्टिंग के टाइम पर क्या है चार्ज आपका, -70। क्लियर है? रेस्टिंग के टाइम पे आपका चार्ज क्या है, -70। ठीक है, अब ये आपका है, देखो यहाँ पर ऐसे होता है, बहुत सारे चार्जेस बन रहे हैं, बहुत सारे एक्शन पोटेंशियल बन रहे हैं। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेडेड पोटेंशियल मतलब इन्होंने ट्राई करा पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करने का, पर वो नहीं कर पाए। तो ग्रेडेड पोटेंशियल वो पोटेंशियल्स हैं जो आपके थ्रेशोल्ड से नीचे हैं। थ्रेशोल्ड आपका है -50, और कई बुक में आपने दे रखा होगा -55। ठीक है, सो -55 या -50 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। अगर आपका थ्रेशोल्ड तक चला जाता है, या क्रिटिकल थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल बेसिकली चार्ज, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड चार्ज भी बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल का, अगर वो यहाँ पर गया, अगर उसने ये क्रॉस कर लिया, इससे अगर वो पॉजिटिव हो गई, तो आपका जनरेट होता है क्या, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्या जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल। अब ये जो आपका एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आपका जनरेट हुआ। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ये आपका जाता है +45 तक। +45 हाईएस्ट है एक्शन पोटेंशियल का, इससे ऊपर एक्शन पोटेंशियल नहीं जाएगा। मेक इट वेरी क्लियर। ठीक है, +45 तक गया, +45 पे जाके वापस आया। अब एक चीज़ समझो, ये काम करता है किस पे, ऑल एंड नन लॉ पे। ऑल एंड नन लॉ, या तो एक्शन पोटेंशियल होगा नहीं, और होगा तो पूरा होगा। ठीक है, होगा तो पूरा होगा, ये नहीं कि थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल होके रह गया। ठीक है, या तो होगा नहीं और होगा तो पूरा होगा। ठीक है, सो ऑल एंड नन लो पे जाएगा। जैसे ही ये -50 और 55 आपका क्रॉस हुआ, ये गया ऊपर, ऊपर से जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब एक्शन पोटेंशियल टाइम पे आपका बेसिकली क्या होगा, देखो एक्शन पोटेंशियल जहाँ पर आपका जनरेट हो रहा है वहाँ पर सोडियम क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है सेल के। ठीक है, ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है, तो इसमें सोडियम क्या है, अंदर जा रहा है। अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा कि उसके चार्ज को बेसिकली और ज़्यादा उसने हाई कर दिया। ठीक है, तो चार्ज को पॉजिटिव 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 कर दिया, इधर पॉजिटिव करते करते वो ले आया उसको +40 पे। अब जैसे ही +40 पे आ गया, +45 आ गया, ठीक है, हाईएस्ट +45 है, +45 आपका आ गया। +45 पे क्या होगा कि अरे अरे बहुत पॉजिटिव हो गया, बंद कर दो सारे गेट्स को। यही बात होगी, सारे गेट जो है वो आपके क्लोज्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमें चाहिए नहीं, 45 से ज़्यादा तो हमें चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर आपके सोडियम के सारे गेट्स जो है वो बेसिकली क्या है, क्लोज हो जाएंगे, तो सोडियम अब अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पर खुले थे, ठीक है, सोडियम के गेट, ऑल गेट्स आर टिगर। ठीक है, यहाँ पर आपके गेट्स खुले थे, यहाँ पर आपके गेट बंद हो गए अंदर जाने के लिए। तो 45 पे इसने बोल दिया भाई मत आ, मेरा हो गया। ठीक है, अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, जब हम वापस जा रहे हैं, ठीक है, इस स्टेट को हम बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन, सॉरी डीपोलराइजेशन। इस स्टेट को हम बोलते हैं क्या, डीपोलराइजेशन। अभी मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि ज़्यादा, वरना बहुत कंटेंट हो जाएगा। तो इस फेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजिंग फेज, डीपोलराइजेशन फेज या डीपोलराइजिंग फेज। ठीक है, डीपोलराइजेशन हो रहा है एंड दिस इज डीपोलराइजिंग फेज। ठीक है, सो ये आपका डीपोलराइजेशन हो रहा है इधर पे। देन क्या होता है, यहाँ के बाद वो बोलता है कि भाई नहीं यार वापस चलो,
अपनी नॉर्मल स्टेट पे जाएंगे। आप भी तो कहीं भी जाते हो बाहर, थोड़ी देर पार्टी करके आते हो, घर तो जाना होता है। तो सेम चीज़ है, अभी वो एक्साइटेड है, उसके बाद वो कहती है वापस घर चलो। अब घर जाने के लिए उसको वापस -70 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो उसके लिए वो ये वाला फेज जाएगा। अब इस फेज को हम क्या बोलेंगे? इस फेज को हम बोलेंगे क्या? रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब क्योंकि वो वापस पोल्स में बन रहा है। पहले बाहर नेगेटिव था, अंदर आपका स्लाइटली नेगेटिव या पॉजिटिव, सॉरी, अंदर आपका नेगेटिव था, बाहर आपका स्लाइटली उससे पॉजिटिव होता है, उससे नेगेटिव होता है, तो ये पोल्स बन रहे थे। जैसे ही आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये बेसिकली डीपोलराइजेशन होने लग गया, पॉजिटिव की साइड आ जाता, इक्विलिब्रियम करने का ट्राई करा। अब वो वापस से रीपोलराइजिंग फेस में जा रही है, वो कह रही नहीं भाई मैं तो नेगेटिव में ही ठीक हूँ। ठीक है, सो रीपोलराइजेशन में आपका क्या होगा? Na पॉजिटिव बाहर आएगा। ठीक है, आउटसाइड द सेल। सोडियम क्या करेगा? आउटसाइड चलेगा। और सोडियम के साथ साथ वो कहेगा Cl पॉजिटिव भी कि चल भाई तेरा थोड़ा हाथ बटा देता हूँ, तो दोनों भाई साथ में आ जाएंगे आपके बाहर। ठीक है, कि चलो भाई थोड़ा सा मैं भी बाहर चलता हूँ, एक की जगह जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव आयन बाहर आने चालू होंगे। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव बाहर आएंगे। अब जैसे ही आपका माइनस ये वाला आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, जहाँ पर आप 60 आ गया, -60। अब -60 जहाँ पर रीच हुआ, वहीं पे सोडियम के जितने भी चैनल है वो क्या हो जाएंगे? इनएक्टिवेट हो जाएंगे ऑल ऑफ सडन। ठीक है, सोडियम के चैनल जो हैं आपके ऑल ऑफ सडन क्या हुए? इनएक्टिवेट हो गए। कितने पे? 60 पे। अब -60 पे वो तो इनएक्टिवेट हो गए, लेकिन पोटेशियम के खुले रह गए। अब पोटेशियम क्या हुआ? पोटेशियम भाई ज़्यादा बाहर निकल गया, ज़्यादा काम मिल गया उसे। ठीक है, अब पोटेशियम ज़्यादा बाहर निकल गया तो उसने क्या करा? चार्ज को ज़्यादा नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अब ये जो आपका फेज है इसको हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन, क्योंकि ऐसे में क्या हुआ कि वो चार्ज बाहर निकलता चला गया तो ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया। हमें चाहिए -70 था, लेकिन अब -90 पहुंच गया, -80 पहुंच गया, तो ये हाइपरपोलराइजेशन हो गया। और उसके बाद वो जैसे तैसे करके मेंटेन करके वापस अपना -70 पे आएगा। लेकिन ये जो हाइपरपोलराइजेशन फेज है ये आपका के आयंस की वजह से हुआ है। किसका? आउटफ्लो ऑफ एक्स्ट्रा के। ठीक है, पोटेशियम की वजह से ये हुआ है हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो वहां पर चलता है ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल वो ये है। ठीक है, देन ये चीज़ क्लियर होगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड्स की। हर किसी का एक ऐसा टाइम आता ना यार और काम नहीं करना, ठीक है, मैं नहीं कर सकती अभी। ठीक है, सो दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, जब आप किसी और चीज़ का इंटेक लेने को राजी ना हो, कोई नया स्टिमुलस। सेम चीज़ न्यूरॉन के साथ होता है। अब न्यूरॉन में जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, इट बेसिकली दैट टाइम जब आप न्यूरॉन को स्टिमुलस दो और वो आपका स्पाइक ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। आगे लिखा होगा वैसे, रिफ्रैक्टरी रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, अब रिफ्रैक्टरी पीरियड आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव पीरियड विल बी ऑफ टू टाइप। वन इज व्हाट? वन इज व्हाट? वन इज योर एब्सोल्यूट। अब ठीक है, पहले एब्सोल्यूट को पढ़ लेते हैं। अब एब्सोल्यूट में क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होगा कि बेसिकली आप कितना भी अच्छा स्टिमुलस लाओ, एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। ठीक है, कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ जाए एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो ये वाला जैसे पार्ट है, अगर वो ऑलरेडी एक न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल में है तो वो कभी भी दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करती। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। देन अगर हम बात करें इस वाले फेज की, ठीक है, ये वाला फेज आपका सेकंड पे आ जाते हैं हम। सेकंड क्या है आपका? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी। अब ये रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिलेगा तो द न्यूरॉन विल फायर। तो ऐसा होता है आपका इस वाले एरिया में। ठीक है, आपका हाइपर पोलराइजेशन वो फेस होता है जो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, जिसमें बेसिकली अगर कोई स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस आएगा तो न्यूरॉन फायर करेगी। क्योंकि देखो हाइपर पोलराइज्ड है, यहाँ पर क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड है, तो एक्शन पोटेंशियल जहाँ पर आपका जनरेटेड है वहां पर वो नहीं कहेगी कि नहीं भाई और मैं नहीं कर सकती स्पाइक, उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं
सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, देन वो हाइपर पोलराइजेशन की जो स्टेट है, तो पोलराइजेशन तो है ना लेकिन ज़्यादा है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस मिला, सपोज यहाँ से आप -70 से 55 जा रहे थे, ठीक है, तो आपको 15 पॉइंट्स चाहिए थे, यहाँ से अगर आप 80 पे हो तो आपको हो सकता है 20 पॉइंट्स चाहिए हो, या 15 आपका क्या कहते हैं 25 पॉइंट्स चाहिए हो टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। वहां पर आपको अगर 15 चाहिए थे तो यहाँ पे हो सकता है 25 की इंटेंसिटी चाहिए हो, या आपकी हो सकता है 30 या 30 की इंटेंसिटी चाहिए हो, जैसे वहां पर आपका सिर्फ 15 की इंटेंसिटी पे कर रहा है वो, ठीक है, स्पाइक, ठीक है, सॉरी 25 की इंटेंसिटी पे कर रहा है, तो वहां पे 25 की पे कर रहा है तो यहाँ पे 35 की पे कर देगा, लेकिन यहाँ पर स्पाइक होगा किस फेस में, हाइपर पोलराइजेशन फेस में, ठीक है। तो ये आपका आज का जो सारा न्यूरल ट्रांसमिशन सारा जो है वो आपका ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड मे बी दे विल बी अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट थिंग विच आई एम प्लानिंग, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्रांसमिशन। अब देखो ये बता दिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70, थ्रेशोल्ड बता दिया -55, ठीक है, और 55 और 50 बुक्स यार अलग अलग आ रखी है मिलीवॉट। देन आपका डिपोलराइजेशन बता दिया, राइजिंग फेस बता दिया, ये राइजिंग फेस था आपका, ठीक है। देन हमने बात करी किसकी, पीक की बात करी, पीक वॉज व्हाट आपका +45, राइट, ठीक है। ओहो दोनों हाथों से लिखने लगी हूँ गाइज मैं भी, ठीक है। सो रीपोलराइजेशन वॉज देयर देन, ठीक है, फिर हमने क्या करा, रीपोलराइजेशन करा, रीपोलराइजेशन करते करते हाइपर पोलराइजेशन हो गया, फिर हमने पढ़ लिया रिफ्रैक्टिव पीरियड्स को, और अब इससे ज़्यादा न्यूरल ट्रांसमिशन में, न्यूरॉन्स में, इनके बारे में जानने को आपको कुछ नहीं बचा है। सो दिस इज़ ऑल, और यही सारा है जो वो पूछेंगे, ठीक है। सो बी अटेंटिव टू दिस लेक्चर, इसमें से हो सकता है आपका 2 या 3 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, दो क्वेश्चन आ सकते हैं। बी वेरी क्लियर अबाउट इट, एक्शन पोटेंशियल इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एनटीए, ठीक है, सो पूछ लेंगे। देन न्यूरल का भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, सपोर्ट सेल्स के बारे में पूछ सकते हैं, सो एवरीथिंग इज देयर, यू जस्ट हैव टू रीड। तो थैंक यू फॉर टुडे, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हो सकता है कल परसों मैं आपको एक सरप्राइज़ दे दूँ मैं अनाउंसमेंट के साथ, ठीक है। सो चलो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।